हेलो माँ, मैं सुनील बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? सुनील ने कहा, हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहां अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 3 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सुनील अकेला आया था। मां ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को, उसका मनपसंद खाना भी बनाया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने मां को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। सुनील ने मां को कहा, मां जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो, हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ मां, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा मकान बेचने के लिए। मां ने कहा, बेटा मकान क्यों बेचना है? ये तेरे पिता ने बहुत प्यार से बनवाया था, यहीं पर तेरा बचपन बीता है, बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील ने कहा, मां जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही मां की खुशी थी, इसलिए मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया। मां ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। सुनील टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सुनील ने कहा, मां तुम यहां बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच, बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूं। ठीक है बेटे, कहकर मां वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी आंखें अब बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें सुनील गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से दरवाजे की ओर देखने लगती। रात के 11 बज रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर भीड़ भी अब कम हो चुकी थी। मां जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मां ने कहा, मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है। कर्मचारी ने घबराकर कहा, लेकिन अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम है आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। सुनील। मां के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, मां जी आपका बेटा तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी मां का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, मां जी क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहां फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? ये सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। बूढ़ी आंखें आज भी अपने बेटे को याद कर रोती रहती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुनील ने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मां तो मां है, वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। उसका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।